सुप्रभात, जय हिंद। टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ लीवर। आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शन क्या होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे SGPT टेस्ट और SGOT टेस्ट। दोनों टेस्ट जो है हम लोग लीवर डैमेज के केस में हम लोग ये टेस्ट सीरम में परफॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली लीवर का फंक्शंस क्या होता है, कि हमारे बॉडी में लीवर क्या करता है। तो लीवर का अगर हम लोग फंक्शंस देखते हैं तो पहला जो इसका फंक्शन होगा वो होता है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में, कि लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ऐसे अगर हम लोग देखें ओवरऑल फंक्शंस अगर देखें लीवर का, तो उसमें होता वो फंक्शंस जो होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, डिटॉक्सिफिकेशन और कुछ जो है ब्लड प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन, क्लॉटिंग फैक्टर का प्रोडक्शन, ये कौन करता है? लीवर करता है। तो पहला जो इसमें ये आता है इसका फंक्शन वो होता है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो डाइजेशन में लीवर का क्या रोल हो सकता है? तो हम जानते भी हैं कि लीवर क्या करता है, बाइल का सिंथेसिस करता है, या बाइल का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। और वो लीवर में बाइल बनता है और वो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर भी होता है और कंसंट्रेट भी होता है, और गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जिसका रोल क्या है, फैट के इमल्सिफिकेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो पहला इसका रोल क्या है कि फैट का ये बाइल जो है वो फैट का क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करता है। फिर लाइपेज एंजाइम उस फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा इसमें आता है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड में जो शुगर होगा, अगर हम डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट अगर हम ले रहे हैं और सफिशिएंट अगर क्या है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज अगर सफिशिएंट हमारे में बॉडी में है और सेल्स में है और एक्स्ट्रा हम ग्लूकोज ले रहे हैं, तो वो लीवर जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में भी और मसल्स जो होगा उसमें ये क्या रहता है, स्टोर रहता है। दूसरा इसमें आते हैं ये न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग में ये क्या करता है, हेल्प करता है। यानी ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी क्या होता है, ये लीवर का रोल होता है। कि अगर जैसे देखा कि बाइल के केस में, तो बाइल के केस में क्या होता है कि लीवर से बाइल जब प्रोडक्शन होगा तो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है और वहाँ कंसंट्रेट होता है। तो जब हम लोग डाइट लेते हैं तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, और फिर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक से। तो जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब स्टोमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है, तो वहाँ कंडीशन जो होता है, स्टोमक का कंडीशन होता है ड्यू टू द HCl, स्टोमक में HCl बनता है, उसके कारण एसिडिक कंडीशन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज एंजाइम के लिए या प्रोटीनेज एंजाइम के लिए या अल्फ़ा एमाइलेज जो पैंक्रियाटिक जूस में होता है उसके लिए क्या चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो ये बाइल जो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। दूसरा होता है मैन्युफैक्चर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसमें भी लीवर का रोल होता है। दूसरा है रेगुलेट अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। SGOT और SGPT के केस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे है अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये लीवर का फंक्शन जो आता है इसमें अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म या कह सकते हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और स्टोर वाइटल विटामिन्स एंड मिनरल्स, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स का ये क्या करता है, लीवर जो है स्टोर करके रखता है। जैसे कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे A, D, E, K। अगर K देखें तो ये क्या होता है, लीवर में भी क्या होता है, स्टोर रहता है। एक्चुअली विटामिन्स देखेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होगा, जैसे उसका एग्जांपल हो गया विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स। ये अगर हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर में क्या होता है, ये डिजल्व होगा, एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। बट इन केस ऑफ
फैट सोलेबल विटामिन, फैट में अगर अगर हम विटामिन फैट सोलेबल विटामिन ले रहे हैं डी के, तो एक फैट वो क्या होता है, फैट में वो डिपोजिशन उसका होने लगता है, और कुछ जो है लीवर भी जो है स्टोर विटामिन्स और मिनरल्स का स्टोर करने का ये काम करता है। अब आते हैं दूसरा, इसमें नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन एंड फिल्टरिंग। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। और क्या होता है, रिमूविंग, लीवर का भी काम होता है रिमूव टॉक्सिन्स, जर्म्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे लीवर में क्या होता है, एक होता है कफर सेल, वो क्या करता है, वो एज अ माक्रोफेज वो वर्क करता है, या कह सकते हैं लीवर में वो माक्रोफेज होता है जो क्या करता है, जर्म को या जो पैथोजेंस होगा उसका एलिमिनेशन में उसका ये बहुत बड़ा रोल होता है। अब आता है वेस्ट प्रोसेसिंग। वेस्ट प्रोसेसिंग में ये क्या होता है, मेटाबोलाइजेज ऑफ ड्रग्स। जो हम लोग ड्रग लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, उसका मेटाबोलाइज कहाँ होता है, वो मेटाबॉलिज्म उसका होता है लीवर में। उसके बाद इसका और रोल क्या होगा लीवर का, न्यूट्रलाइज हार्मफुल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल हो गया एल्कोहल, एल्कोहल को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने में इसका रोल होता है। फिर सिंथेसिस ऑफ ब्लड मैनेजमेंट, यानी ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्रोटीन, ब्लड में जो प्रोटीन होता है जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, ये लीवर में सिंथेसाइज होता है। तो अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि लीवर का फंक्शंस क्या होता है, तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबोलाइज ऑफ द ड्रग। तो ये एक ओवरऑल लीवर का फंक्शन होता है। और लीवर जब इंजर्ड होगा, इंजरी होने का कारण क्या हो सकता है, कोई फिजिकल हो सकता है एजेंट, कोई केमिकल हो सकता है, माइक्रोबियल यानी इन्फेक्शन होता है। उस केस में अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो लीवर का सेल जो है वो इंजर्ड होगा, उससे SGPT और SGOT वो क्या होता है, सेल से बाहर आ जाता है, यानी क्या होता है, लीक हो जाता है। तो ब्लड में सीरम से उसका हम लोग टेस्ट लगाते हैं SGPT और SGOT का, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देखा था। थैंक यू सो मच।